चलिए अब विस्तार से जानते हैं झारखंड की खबरों को। और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 27 मई तक के लिए जारी है और इसके तहत आज से कोरोना गाइडलाइंस में सख्ती बढ़ा दी गई है। अब निजी गाड़ी से घर से बाहर निकलने पर ई पास की जरूरत होगी। वहीं शादी समारोह में सिर्फ 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस दौरान इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सेवाएं बंद रहेंगी। निजी वाहनों को बाहर जाने के लिए पास जरूरी है। वहीं झारखंड में दूसरे राज्यों से आने वालों का कोरोना टेस्ट भी जरूरी है। और आज से बढ़ी सख्ती में क्या कुछ बदल जाएगा, कुछ पॉइंट के जरिए हम आपको बताते हैं। 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा है और हम आपको बता रहे कि आज से क्या कुछ सख्ती बढ़ी है। आज से कोरोना गाइडलाइन में भी सख्ती बढ़ गई है। घर से बाहर निकलने के लिए ई पास जरूरी होगा। साथ ही शादी समारोह में केवल 11 लोगों को ही अब अनुमति मिली है। अंतर जिला अंतर्राज्य बस सेवाएं भी बंद रहेंगी। तो आज से क्या कुछ बदलाव है और क्या कुछ सख्ती बढ़ी है, हम आपको बता रहे हैं। निजी वाहनों को बाहर जाने के लिए पास लेना जरूरी होगा। वहीं बाहर से झारखंड आने वालों की कोरोना जांच भी जरूरी होगी। ट्रेन या फ्लाइट्स के यात्रियों को आने जाने की इसमें छूट दी गई है। आने जाने के दौरान वैध यानी वैलिड पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। साथ ही मास्क पहनना जरूरी है, नहीं पहनने पर कार्रवाई होगी। सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर आज सुबह से ही राजधानी के बाजारों में लोगों की गहमागहमी और भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। सुबह से ही बाजारों में आम लोगों के बीच ई पास को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही। जो लोग ई पास लेने में सफल नहीं हो पाए वह पैदल ही अपना कामकाज निपटाने बाजार में पहुंचे। सरकार ने फल, सब्जी और राशन दुकानदारों के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक के पास की अनुमति दी है, लेकिन ज्यादातर छोटे दुकानदारों को इसकी जानकारी ही नहीं है। राजधानी के डोरंडा बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर आज 16 मई की सुबह से ही सख्ती लागू कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के तहत आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भीड़ उमड़ी है। हम इस समय खड़े हैं रांची के डोरंडा बाजार में, जहां आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़ पड़े हैं। और साथ में जो दिक्कत आ रही है, व्यवहारिक समस्या क्या आ रही है? सख्ती तो सब अपने जगह पे सही है, लेकिन पब्लिक का परेशानी में है ना। पब्लिक को तो परेशान है हर चीज में। देखिए अब गैस के दुकान पे खड़े हैं, अब भीड़ है, अब निकलना जरूरी पड़ेगा ना। बिना गैस का हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो घर में तो आप घर से निकले हैं तो वास्तव में क्या पैदल निकले हैं या पैदल निकलना पड़ा है ना। गाड़ी छोड़ करके पैदल आना पड़ रहा है। आदमी को मजबूरी है। पास कहाँ से बनवाएंगे हम लोग? आम आदमी सब पासे बनवा लेगा। तो इतना आदमी है तो देख सकते हैं कि लोग पास के झंझटों से जो परेशानी है उसको लेकर पैदल ही घर से सामान लेकर निकल रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है सर? पास के चलते हम लोग को गाड़ी छोड़ के घर से निकलना पड़ रहा है। गाड़ी लेके चलना है तो पास लेके चलिए, पास लेके चलिए तो जहाँ से जहाँ तक का पास है वहीं तक जाना है। फिर नहीं तो पुलिस पकड़ेगा तो फाइन करेगा। तो हम लोग का तो पास है कि घर से यहाँ दुकान तक आना है। उसके बाद हमको अगर छोटा छोटा सामान लेना है, इधर से खरीदना है, कुछ करना है तो दूसरे एरिया में नहीं जा सकते हैं। जानकारी है कि जो आम आदमी जो पास बना रहे हैं खरीदारी के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, वो दरअसल 3 घंटे के लिए ही वैध है। और सुबह 6 बजे से 3 बजे तक वो किसी भी समय 3 घंटे उसका बाबा आप जो फल बेच रहे हैं, सरकार ने कहा है कि फल बेचने के लिए भी जो है पास की जरूरत होगी। मतलब कहने का कि आपने इसके लिए बनाया है क्या कुछ? जरूरत नहीं, हम नहीं बनाया है सर। आपको मालूम है कि ई पास क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा सर। जो लोग फल या सब्जी या कुछ भी बेचते हैं उनके लिए भी 6 बजे से सुबह 3 बजे तक उनको जरूरत होगी। यानी प्रशासनिक अनुमति की आपने कोई अनुमति ली है? ये हमको मैंने कारोबार तो करता ही है सर, यही वाला बात है। कि किस तरह लोगों के बीच आप कह सकते हैं कि एक जो है जानकारी का अभाव है। यहाँ पर लोग सुबह से ही, जैसे ही 13 मई को नई गाइडलाइंस जारी हुई, उसमें 2 बार संशोधन किया गया। संशोधन के तहत पहले तो इसमें किया कि 17 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बदलाव किया गया कि आप एक बार में अगर पास बनाते हैं तो पास 27 तारीख तक मान्य रहेगा। और साथ में अलग अलग जगहों पर राशन डीलर हैं, राशन दुकानदार हैं, उनके लिए जारी किया गया कि उनके लिए जो भी पास बनेगा वो सुबह 6 बजे से 3 बजे तक मान्य होगा।
और उसके बाद जो है आप लोग घर से निकल रहे हैं सामान की खरीदारी के लिए, इस तरह क्या मुश्किल आ रही है क्या? मुश्किल नहीं आ रही है, कोई मुश्किल नहीं हो रहा है, हम लोग अपना खरीद बिक्री करके चल जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे लिए हौसला अफजाई को भी हम लोग सलाम करते हैं जो लोग कोरोना में जो कह सकते हैं कि जो सुरक्षा का जो है मानक का क्या बाबा सर क्या दिक्कत आ रही है? पास बनवाया आपने? पास बनवाया क्या? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि लोग निकल रहे हैं वास्तव में, और पास की बात आने पर कैसे लोग यहाँ पर सीधे 9 2 11 हो जाते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि मुश्किलें हैं, लोगों को घर के लिए खरीदारी करनी है, साथ में सामान ले जाना है, परिवार चलाना है, और उससे पहले पास की जो जरूरतें हैं, झंझटें हैं, उससे भी पार पाना है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रांची से संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जानते हैं कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, बाजारों को क्या हाल है और जो सख्ती बढ़ी है उसको लेकर क्या कुछ है। संजय, आज से झारखंड में सख्ती बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी वो दिख रही है वो ई पास को लेकर नजर आ रही है। बिल्कुल रंजना, जो कह सकते हैं कि ई पास एक नया चेहरा बनकर जो है ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आया है। खासकर आम आदमी से इसका परिचय पहली बार हो रहा है। जो जागरूक हैं जो उनके लिए तो ई पास को जानते ही हैं, साथ में जो लोग ई पास से पहले परिचित नहीं थे उनके लिए ई पास अब कितना प्रासंगिक और जरूरी हो गया है, अब वो देखने को नजर आ रहा है। हम इस समय खड़े हैं रांची के जो सबसे मुख्य चौराहा है अलवर टेका चौक, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो ट्रैफिक पुलिस है सख्त नजर आ रही है। जितने भी वाहन या दुपहिया वाहन, चरपहिया वाहन यहाँ पर आ रहे हैं, सभी लोगों को रोका जा रहा है, उनसे ई पास मांगा जा रहा है, और जिनके पास ई पास नहीं है उनका चालान काटा जा रहा है। कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए कि आज पहला दिन सख्ती है, बहस है और चालान। शायद यही पहला दिन है सख्ती, बहस और चालान, कि जो भी लोग आते हैं बहस करते हैं, ये कहते हैं कि उनके पास पहले ई पास की जानकारी नहीं है, जो लोग नहीं बनाए हैं जरूरी काम। भाई क्या दिक्कत आ रही है क्या? नगर निगम स्टाफ है। अच्छा ठीक। मेरा कहना है कि जो पास को लेकर के आ रही है, जो लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं, क्या ज्यादातर लोगों के पास ई पास है? करीब करीब लोगों के पास है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, चाहे ऑनलाइन से निकल नहीं रहा है, लिंक फेल कर जा रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। फिर भी हम लोग मजबूरी देख रहे हैं, और जो इमरजेंसी वाला है तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं मेडिकल वाला छोड़ने के लिए। बिल्कुल, ई पास को निकालने में तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। पहला दिन हालांकि कल शाम से ही शुरू हो गया था कि किस तरह लोगों को ई पास की ज़रूरत होगी, जिन लोगों को ज़रूरत होगी ई पास साइट से निकाल सकते हैं। लेकिन जब समझ सकते हैं कि सर्वर पर जोर पड़ता है तो सर्वर भी हैंग कर जाता है और लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर हुई। लेकिन जो लोग अर्जेंट में निकल रहे हैं, तमाम ऐसे लोग सुबह राजधानी के बाजारों में जो लोग थे वह सुबह पैदल ही नजर आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम दवा या जरूरी काम के लिए बाइक या निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें पुलिस रोक लेती है और हम उसी में फंस जाते तो फिर हम सामान नहीं ले पाएंगे। लिहाजा लोगों ने बाइक या वाहन के बजाय जो कह सकते हैं कि पैदल ही निकलने को तरजीह दी। क्या भैया पास बना है? बिल्कुल, देखिए जागरूक है, पास बन गया। हाँ, पास बन गया है। कब आपने अप्लाई किया था पास के लिए? कल किया था। देखिए पास उन्होंने बना के रखा है, बाकायदा पास दिखला भी रहे, दिखाइए ताकि दूसरे लोग भी इससे सबक ले, जानकारी लें। दरअसल ये पास की जरूरत इसलिए भी है कि जो लोग वास्तव में सड़क पर जो बेवजह जो लोग घूमते हैं, आप ऐसे जरा दिखाइए लोगों को, ताकि दूसरे भी इससे सबक लें कि जैसे लोग सड़क पर एक जानकारी के साथ निकल रहे हैं, ई पास के साथ निकल रहे हैं, और जो लोग ई पास नहीं निकलने का कह सकते हैं कुछ तकनीकी दिक्कत है या जो बहानेबाज हैं उनके लिए भी है। क्या भैया पास बना है? बन चुका है पास। देखिए इन्होंने भी पास बना लिया, बाकायदा इन्होंने प्रिंट आउट निकाल रखा है इसके लिए। बहुत बढ़िया, निकाल के दिए हैं। दो आदमी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो भी लोग यहाँ पर से बाकायदा अलवर टेका चौक पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और आने वाले तमाम लोगों को क्या पास है? हम लोग रिम्स में ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम मेरा। स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि छूट भी दी जा रही है। कामकाज ऑफिस का जो भी है जा रहे हैं, बाकायदा अपना जो डॉक्यूमेंट्स है मोबाइल पर या जो भी सॉफ्ट कॉपी उनको दिखला रहे हैं, और उन्हें जाने की छूट दी जा रही है। तमाम लोगों वाहनों को यहाँ पर रोका जा रहा है। आज से जो सख्ती बढ़ी है वो दिख रही है, लेकिन ई पास को लेकर मुश्किलें हैं। आपने अभी तस्वीर दिखाई कि लोगों के पास ई पास है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास ई पास नहीं थे, तो उन्हें क्या कुछ परेशानी हो रही है? देखिए सबसे बड़ी बात कि ई पास की जरूरत का पैसे समझिए कि आप एक जिले के भीतर
यानी आप घर से किसी भी कामकाज के लिए आप निकलते हैं बाहर में, चाहे दूध हो, सब्जी हो, दवा हो, या कोई भी दिनचर्या का आपको सामान निपटाना, कोई कामकाज निपटाना हो, तो आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। और ई पास मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वर पर जोर पड़ गया है, और जो लोग ई पास नहीं बना पा रहे हैं और सीधे वाहन से, निजी वाहन से, बाइक से निकल रहे हैं सड़कों पर, से चालान काटा जा रहा है उनका, जो सीधे गाइडलाइंस है, यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उस कानूनी कार्रवाई के तहत लोगों पर आप देख सकते हैं कि जिनके पास भी यहाँ पर ई पास है उन्हें छोड़ा जा रहा है। और नियम यही है कि एक जिले के अंदर मूवमेंट हो या राज्य के भीतर आप एक जिले से दूसरे जिले जाते हो, या एक राज्य से झारखंड से कहीं बाहर जाते हो, या बाहर से कोई झारखंड की तरफ लौट रहा हो, इन 4 कंडीशंस में आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी और हर हाल में आपको ई पास। जी संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से हमारे सहयोगी ने तस्वीर दिखाई, और इस वक्त जो है झारखंड में सख्ती बढ़ी है, ई पास को लेकर लोगों में जागरूकता दिख भी रही है। किन्हीं के पास नहीं है तो उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ई पास को लेकर जारी सरकार का नया नोटिफिकेशन विवादों में घिरता नजर आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में इस संबंध में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। रांची के धुर्वा के रहने वाले राजन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए ई पास की जटिलताओं पर ध्यान दिलाया। दरअसल जिले के भीतर भी घर के आसपास बाइक या निजी वाहनों से जरूरी कामों के निकलने के लिए अब ई पास की जरूरत पड़ेगी। यानी जो लोग सुबह अपने घरों से दूध, सब्जी या फिर दवाओं के लिए भी निजी वाहनों से निकलते हैं, वो भी पास के बिना नहीं निकल पाएंगे। इसलिए भी है क्योंकि हमें छोटी से छोटी चीज़ सरकार को पहले बताना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, तब हम वो काम कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसको भी हनन करता है। इस तरीके से ये हमारे रोज़मर्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको ये हैम्पर कर रहा है। हमने हाई कोर्ट में फाइल किया है, हमने इसको लेकर एक मेंशन पिटीशन भी डाला है कि ये मैटर बहुत अर्जेंट है और इसको अर्जेंटली सुनवाई किया जाए, और उस पर अभी जवाब आना बाकी है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होगा। कोरोना से करार है झारखंड में, अब तेजी से हालात सुधर रहे हैं। झारखंड में लगातार 7 दिनों से नए संक्रमितों से अधिक पुराने मरीज रिकवर हो रहे हैं। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी लगातार सुधर रही है। एक समय राज्य में यह दर घटकर 74% तक पहुंच गई थी, लेकिन अब ये सुधर रहे हैं। तो झारखंड में जो कोरोना से अब राहत मिल रही है, नए मरीजों के अगर देखें तो उससे अधिक स्वस्थ हो रहे मरीज, और वहीं अब यहां मरीजों के स्वस्थ होने की दर 85.37% हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय बाद झारखंड में यह दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हुई है। वहीं एक्टिव केस भी 61,000 से घटकर 41,386 तक पहुंच गए हैं। कल झारखंड में 3,157 संक्रमित पाए गए। इस तरह से हर 100 लोगों की जांच में केवल 6 लोग ही संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की होने वाली मौत लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई, यह बड़ी राहत की खबर है। अब बात पलामू की। पलामू के पांकी में पुलिस और दुकानदारों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने जब दुकानों में लगी भीड़ को हटाने के लिए कार्रवाई की, तब नाराज दुकानदार उनसे भिड़ गए। जानकारी के अनुसार कुछ लोग बिना मास्क के दुकान पर मौजूद थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर रही थी। मौके पर पुलिस बल के साथ पांकी प्रखंड के बीडीओ भी मौजूद थे। दुकानदारों ने पुलिस पर लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है, और आज से सभी दुकानों को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया। इधर सरायकेला के आदित्यपुर में निजी अस्पताल 111 सेव लाइफ अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों से अधिक पैसे की वसूली की शिकायत मिली थी। इसके बाद प्रभारी सिविल सर्जन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी ने मामले की जांच की, लेकिन जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने जांच टीम को पूरा सहयोग नहीं किया। वहीं निरीक्षण के बाद अस्पताल के प्रबंधन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जांच टीम पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने अपना संतुलन खोते हुए मंत्री को सीधे तौर पर चुनौती तक दे डाली। उन्होंने बताया कि ऐसे अधिकारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटने की क्षमता उनमें है। उन्होंने साफ कहा कि वे सरकार के किसी नियम को नहीं मानते। स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और
ताकतवर अस्पताल के ऊपर आपने जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया। तो भी डॉक्टर ओपी आनंद को जानते हैं, उनको पता है कि मरीजों के सामने वो किसी भी कानून नियम किसी चीज को नहीं मानते हैं। मैं लिहाज कर गया, वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा के पीटता। मेरे 7 मरीज कोविड के हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मैं लिहाज करके छोड़ गया, वरना ऐसे मंत्री और ऐसे अधिकारियों को मैं कूट के रख दूंगा। धनबाद में कोल माइंस में वर्चस्व कायम करने को लेकर अपराधियों ने एक बार फिर बागमारा पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाया। अंगरापथ ओपी के गजलीठाड़ शिव मंदिर के पास चैतुडी आउटसोर्सिंग डेको कंपनी के बस कैंप पर अज्ञात अपराधियों ने बमों की बौछार कर इलाके में दहशत फैला दी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अज्ञात अपराधी ने एक बाइक से आकर घटना को अंजाम दिया। अपराधी बम फेंककर यूनियन अंगार पथरा की ओर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का मुआयना किया और आगे की जांच में जुट गए हैं। देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से डीसी और एसपी ने बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की है। इसके जरिए शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी एम्बुलेंस के अभाव में लोगों को परेशानी होती है, जिसे देखते हुए लोगों को तुरंत सेवा मुहैया कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अभी 5 बाइक एम्बुलेंस चलाई जाएगी, जिसके जरिए लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा सकेगा। वहीं छोटे जगहों और संकरी गलियों में भी तुरंत बाइक एम्बुलेंस से मदद पहुंच सकेगी। तो जोहार झारखंड में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।